नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी पॉजिटिव एवरी टाइम। कैसे हमेशा सकारात्मक रहें। इसकी शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करेंगे। एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति जो कि एक छोटी सी जॉब करता है IT कंपनी में, बॉस की डांट झेलता है, बहुत प्रेशर रहता है उस पर, और फैमिली में आके वो लड़ता है, बच्चों को डांटता है, वाइफ से लड़ता है, और उसका जो लाइफ है वो बिल्कुल कोई फ्रेंड नहीं रहता उसका। कोई भी रिलेटिव्स का फ़ोन आता है तो उनसे लड़ने लगता है या फ़ोन काट देता है। उनके फ्रेंड का फ़ोन आता है तो भी सिर्फ अपने घर पे रहता है, सुबह जाता है, उसका डेली रूटीन इसी टाइप से चल रहा होता है, अपना काम करता है और वापस आके वही गुस्सा वगैरह करके सो जाता है। उसको नींद भी ढंग से नहीं आती, इतना वर्क प्रेशर रहता है, बॉस की डांट झेलनी पड़ती है, और मतलब उसको अपना जो लाइफ रहती है वो बिल्कुल ना के बराबर लगने लगती है। ऐसा लगता है कि उसे भगवान ने नीचे क्यों भेजा है, यहाँ पे परेशान करने के लिए ही भेजा है क्या। घर की EMI चल रही होती हैं, लोन भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जो उसकी सैलरी बहुत कम रहती है, बच्चों की डिमांड भी ज़्यादा रहती है, अच्छे स्कूल में भी पढ़ाना है, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। इतना चिड़चिड़ा हो जाता है वो कि नॉर्मल किसी से अच्छे से बात ही नहीं, हमेशा परेशान रहना, फ्रस्ट्रेट रहना, किसी से भी बहस करने लगना, इस टाइप से। एक दिन वो ऐसे ही नॉर्मल ड्राइंग रूम में बैठा होता है, उसका बेटा आता है उसके पास। वो उससे बोलता है कि पापा मुझे होमवर्क करने में मदद कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए, आपकी हेल्प चाहिए। तो वही उसकी आदत, गुस्सा होकर वो अपने बेटे को मना कर देता है, क्या मैं तेरा होमवर्क करवाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। बच्चा अपने रूम में चला जाता है, वो बच्चा साइड में कॉपी रख के सो जाता है। थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसको लगता है मन में कि आज उसने, मेरे बेटे ने हेल्प मांगी और मैं हेल्प नहीं कर पाया होमवर्क में उसकी, तो मैं जाता हूँ उसकी हेल्प करता हूँ। तो वो उसके रूम में जाता है अपने बेटे के, तो वहाँ पे देखता है वो बच्चा सो गया होता है और साइड में उसकी कॉपी रखी होती है। वो जैसे ही बाहर आने वाला होता है वापस लौट के, तो वो सोचता है कि देखूँ तो क्या होमवर्क है इसका, सुबह करवा दूँगा उठ के। देखता है कॉपी में, तो कॉपी में ऊपर एक टॉपिक लिखा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें लिखें जो लाइफ में पहले तो बुरी लगती हैं लेकिन बाद में वो चीज़ अच्छी रहती हैं, मतलब जिनके रिज़ल्ट बाद में अच्छे रहते हैं। वो बच्चे ने कुछ लाइन अपने आप से लिखी होती हैं। तो वो पहली लाइन लिखता है कि थैंक यू सो मच एग्ज़ाम के लिए। अब बच्चा रहता है, वो तो एग्ज़ाम पहले तो बुरे लगते हैं, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता है कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ बनाने के लिए रहता है। अच्छा रिज़ल्ट रहेगा तो लाइफ अच्छी रहेगी। तो वो एक छोटा सा ये लिखता है। फिर दूसरा पॉइंट लिखता है थैंक यू सो मच अलार्म क्लॉक को। अब अलार्म क्लॉक पहले तो सुबह सुबह हमें जगा के परेशान करती है, उठा देती है, लेकिन जैसे ही हम उठते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जिंदा हैं, हम सुबह उठ गए। तीसरी चीज़ वो लिखता है थैंक यू सो मच फॉर मेडिसिन, दवाइयों के लिए। पहले तो वो कड़वी लगती हैं, बेस्वाद लगती हैं, लेकिन बाद में हम उसको खा के ठीक हो जाते हैं। चौथा पॉइंट वो लिखता है थैंक यू सो मच मेरे पापा के लिए। मेरे पापा मुझे पहले डांटते हैं, लेकिन डांट खाने के बाद वो कहीं ना कहीं मेरा अच्छा चाहते हैं, इसलिए डांटते हैं। तो ये बात उसके पापा जब पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। और उसके बाद अगला पॉइंट लगता है थैंक यू सो मच फॉर माई मॉम डैड। मेरे मम्मी पापा मुझे दिए हैं, मेरे जो दोस्त थे उसके तो पापा भी नहीं हैं, तो ये लाइफ में मुझे मेरे पापा मम्मी मिले, इसलिए मैं बहुत लकी हूँ, ऐसा वो लिखता है। जो लास्ट पॉइंट रहता है वो पढ़ के उसके पापा की, जो वो व्यक्ति रहता है जो फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा रहता है अपनी लाइफ से, उसकी लगभग लाइफ चेंज सी हो जाती है। वो ध्यान देता है कि मेरे पास घर है, भले ही उसकी EMI चल रही, लेकिन मेरे पास आज खुद का घर तो है, EMI भरनी पड़ती है उसकी। वो कहीं ना कहीं परेशानियां देखता था, लेकिन कई लोग वो देखता है कि जिनके पास घर मकान ही नहीं होता, वो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को लकी मानता है। वो व्यक्ति को फिर समझ में आता है कि मेरे पास कम से कम फैमिली तो है, कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास फैमिली तक नहीं है, उसका वो थैंक यू करता है। सोचता है कि भले ही मेरी बॉस डांटते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है, कहीं ना कहीं मेरे पास जॉब तो है, कई लोगों के पास तो जॉब भी नहीं होती। तो वो उस एक छोटे से बच्चे की कॉपी पढ़ के उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। वो अब पॉजिटिव जगहों पे देखने लगता है, वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखने लगता है कि मेरे पास ये है, भले ही उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन कई लोगों के पास तो ये चीज़ भी नहीं होती। हमें भगवान ने बॉडी दी है, हमारे हाथ पैर दिए हैं, तो हमें उस चीज़ में पॉजिटिविटी देखना चाहिए। हमें मम्मी पापा दिए हैं तो हमें उस चीज़ में पॉजिटिविटी देखना चाहिए। हमारा खुद का घर है आज के टाइम पे, तो हमें उस चीज़ में